हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ICMR 2024 का पेपर जो 14 सितंबर को हेल्ड हुआ था। इस बार पैटर्न चेंज होने की वजह से पेपर काफ़ी लेंदी आया था, ऑल्दो टाइम 2 आवर्स ही दिया गया था, जिस वजह से बच्चे बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए हैं, 100 या उससे भी कम ऑलमोस्ट। इसीलिए ऐसा समझा जा रहा है कि कट ऑफ शायद कम जाएगी। बट लेट्स डिस्कस क्या क्या क्वेश्चंस आए थे जो हमें याद हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करें तो उसमें 10 क्वेश्चंस थे जो इंग्लिश के थे। हमें 2 कॉम्प्रिहेंशंस दिए गए थे एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जिसमें स्क्वायर, ट्राइंगल्स काउंट करने थे या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें डिटरमाइन करना था कैसे रिलेट कर रहा है, या फिर मैथ्स के जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एट्सेट्रा के क्वेश्चंस थे। तो वो तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी, बट बायोलॉजी के क्वेश्चंस जितने हमें याद हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट पे, और इसका एक ऑप्शन था कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड था सीक्वेंस इन फास्टा फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 1 लाइन स्टार्टिंग विद, इसका आंसर ये वाला एरो था। थर्ड इज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर इज ऑफ, इसका आंसर tRNA था। फोर्थ है DNA डबल्स एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल, इसका आंसर था S फेज विच इज सिंथेसिस फेज। फिफ्थ है विच इज़ नॉट पॉसिबल इन सेंट्रल डॉगमा, तो इसमें जैसे ऑप्शन ये थे DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन, RNA टू DNA, तो इसका जो करेक्ट आंसर था प्रोटीन टू RNA, जो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। देन था क्लेइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पूछा गया था। इसमें ट्राइजोमी होती है, इट्स लाइक XXY, सो इट इज़ ट्राइजोमी ऑफ 6 क्रोमोजोम। ऑप्शंस थे कि ट्राइजोमी ऑटोजोम्स का होता है या 6 क्रोमोजोम्स का होता है, या क्रोमोजोम नंबर कुछ मेंशन कर रहे थे इन्होंने। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। ऑप्शंस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हमें पता है लाइसोसोम एक सुसाइडल बैग्स होता है। इसका मेन फंक्शन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, तो इसी से रिलेटेड कोई ऑप्शन रहा होगा जो करेक्ट था। देन इज हमें पूछा गया था ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट, जिसमें पूछा गया था कि जो MHC1 है वो सब न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स अल्फा एंड बीटा। तो इसके जो आंसर था यही था कि वो था ट्रू, ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स थी। नेक्स्ट था 2 DNA स्ट्रैंड्स सेपरेट इन विच फेज ऑफ PCR साइकिल। हमें पता है PCR के 3 फेजेस होते हैं विच इज़ डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, तो इसका आंसर था डीनेचुरेशन। ऑप्शन में दिया गया था डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन एंड एलोंगेशन। नेक्स्ट है TCA साइकिल अकर्स इन विच पार्ट ऑफ अ सेल, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है, इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो हमें पता है ये प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है, तो इसमें कुछ लाइंस दी गई थी और करेक्ट ऑप्शन था टू रिमूव इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA स्ट्रैंड। नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स थी बेस्ड ऑन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे, जितना मुझे याद है कि एंडोक्राइन ग्लैंड में दे रखा था कि वो डक्ट्स में पोर करता है, डक्ट्स और ट्यूब्स में, और एक्सोक्राइन का दे रखा था वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में पोर करता है। तो बोथ वर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं करा है। नेक्स्ट था ड्यूरिंग RNA इंटरफेरेंस विच एंजाइम इज यूज टू कट डबल स्ट्रैंडेड RNA, इसका आंसर था डाइसर। नेक्स्ट है टेक्निक यूज टू स्टडी 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो जहाँ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, NMR वगैरह दिए रखा था वो दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस थे। नेक्स्ट ये मैच द फॉलोइंग था, जिसमें हमें ऑटोट्रॉप्स, फेगोट्रॉप्स, सेप्रोफाइट्स और हेलियोफाइट्स के बारे में दिया था और हमें मैच करना था। तो इनका जो करेक्ट मैच था वो होगा ऑटोट्रॉप्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, फेगोट्रॉप्स आर माइक्रो कंज्यूमर, सेप्रोफाइट्स आर माइक्रो कंज्यूमर्स एंड हेलियोफाइट्स आर सन लवर। नेक्स्ट था टे सैक डिजीज एंजाइम, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, तो इसका सही आंसर था हेक्सोसामाइनेडेज। नेक्स्ट है इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस विच कंडीशन इज सीन, तो इसका करेक्ट आंसर होना था हाइपोकैलेमिया, इसमें पोटेशियम लो दिखा जाता है। नेक्स्ट था पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज ऑल्सो नोन एज, इसके ऑप्शंस मुझे याद नहीं थे इसलिए मैंने कुछ मेंशन नहीं करा है आंसर। नेक्स्ट कुछ मैच द फॉलोइंग थे, जिसमें क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का मैच द फॉलोइंग था। इट वाज कि इनकी एक्टिविटी कैसे होती है, लाइक क्लोरमफेनिकोल पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज को इनहिबिट करता है बैक्टीरिया में, तो उसका वो करेक्ट ऑप्शन होना था। वैसे टेट्रासाइक्लिन का कैसे मोड ऑफ एक्शन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन का, एंड एक और कुछ ऑप्शन दे रखा था।
नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस किस को इन्वॉल्व करता है, तो इसमें आना था यूनिपोर्टर एंड आयन चैनल, और भी कुछ ऑप्शंस दे रखे थे बट दे वर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड की कुछ डेफिनेशन दे रखी थी, लाइक ये ट्रिपलेट कोडोन होता है, तो इसमें क्या मतलब ये अमाइनो एसिड्स को कोड करता है या कुछ ऐसा, कुछ जेनेटिक कोड से रिलेटेड था। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस थे ब्लास्ट से रिलेटेड। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हुए थे, ब्लास्ट की डेफिनेशन या क्वेरी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। एंड बाकी अगर आपको क्वेश्चंस याद है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं अगली वीडियोस पे बना सकूं एंड आई कैन टेल यू द आंसर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। फॉर मोर डू सब्सक्राइब।